नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। राहुल गांधी कल औरंगाबाद आए हुए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अब सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना जरूरी है और बिहार में भी कई ऐसे मसले चल रहे हैं जिनके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू हैं। कैसे देखते हैं, राहुल गांधी बिहार आते हैं और अब जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना हुई है, इसीलिए अगर अब कह रहे हैं कि अब देश भर में जो हमारी सरकार आती है तो जातीय गणना करवाएंगे। देखिए, ये उनका सपना जो है ना सरकार आने का, ये सपना सपना ही रह जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपना न देखें। जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। जो उनका पिछला काम रहा है, 60 साल 70 साल जो राज किए हैं, तो पूरे देश को पीछे धकेलने का काम किए हैं, देश में विवाद फैला करके देश को तोड़ने का काम किए। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, देश में उत्साह का माहौल है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है और सबको साथ लेके मोदी जी चल रहे हैं। और खास करके जब से भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस उत्साह के माहौल से कांग्रेसी बेचैन है, परेशान है। उनको लगता है कि पैर के तले का जमीन खिसक गया है, इसलिए तरह तरह का षड्यंत्रकारी बयान देते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं किसानों को भी भड़काने में लगे हुए हैं। तो ये देश के हमारे किसान ना भड़कने वाले हैं, ना देश के लोग उनके झांसे मारने वाले हैं। तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला लोकसभा ये चुनाव में? भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते, ये भारत तोड़ो यात्रा करते हैं। जहां भी जाते हैं षड्यंत्र करते हैं, कुछ न कुछ विवाद फैलाने का प्रयास करते हैं। और आप याद करिए कि इससे पहले धीरज साहू जी उनके साथ चल रहे थे पुराने पिछले यात्रा में, जिनके घर से साढ़े 350 करोड़ रुपया बरामद हुआ। तो आप समझ सकते हैं कैसे कैसे लोग इनके साथ घूमते हैं। तेजस्वी यादव को भी देखा गया है कि राहुल गांधी के सारथी बने हुए थे, इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, अभी सरकार से बाहर चले गए, बेरोजगार हो गए। तो राहुल गांधी जी एक बड़ा काम जरूर किए। जब वो बिहार आए हैं तो उनको अपना एक रोजगार दे दिए, सारथी बना लिए हैं। सारथी बना के अपना गाड़ी चलवा रहे थे, एक रोजगार का काम तो उनको दे दिए। नीरज जी, लगातार नीतीश कुमार को देखा जाता है कि दल बदलते रहते हैं। कभी वो महागठबंधन में जाते हैं, कभी एनडीए गठबंधन में रहते हैं। एक बार राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे रास्ते भी खुले हुए, हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं। देखिए, लालू यादव जी पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और मुझे लगता है षड्यंत्रकारी भी हैं, षड्यंत्र में लगे रहते हैं। ये षड्यंत्र अब इनका काम नहीं आएगा। 2 बार षड्यंत्र करके नीतीश जी को वापस नहीं जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। 2 बार षड्यंत्र करके देख चुके। एक बार 14 में ले गए, फिर पुनः 22 में ले गए। और जब जब आरजेडी सत्ता में आती है, तब तक बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता है, बिहार में जंगल आ जाता है। कोई सा दिन नहीं होता जिस दिन घटनाएं नहीं घटती है। ये चीज माननीय मुख्यमंत्री जी देख लिए हैं कि जब जब आरजेडी वाले आते हैं, बिहार में उत्पात मचाते रहते हैं, सत्ता सरकार से बाहर चली जाती है, निश्चित रूप से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता है। इसलिए इस तरह का गलती मुख्यमंत्री जी अब नहीं करेंगे, इसकी गारंटी। पूर्व शिक्षा मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि शिक्षकों के लिए हम काम कर ही रहे थे कि सरकार पलट गई है। अब एक तरफ बीजेपी जब से आई है, एक बार फिर से उनके ऊपर लाठियां बरसने लगी। हम शिक्षकों के हित में काम कर रहे थे, इसके ऊपर क्या कहिएगा? नहीं जी, देखिए, ये कहने की बात नहीं है। जी। जब जब शिक्षकों का आंदोलन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है। हम लोग शिक्षकों के लिए लाठी तक खाए हैं, पूरा उनके लिए आंदोलन किए हैं। और हम लोग शिक्षक के साथ थे, हैं और रहेंगे। और हम लोग शिक्षकों को न्याय भी दिलाएंगे, इसकी गारंटी। लेकिन शिक्षकों के ऊपर तो फिर से एक बार लाठी बरसी है। गर्दनीबाग में धरना स्थल पर दे रहे थे, सड़कों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। देखिए, संघर्ष चलता रहता है, जी। ये संघर्ष का दौर है। जो उनका डिमांड है, हम उनके डिमांड के साथ में, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन की आवश्यकता है। जो संशोधन की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, दोनों आदमी मिलकर बात करेंगे और बीच का रास्ता निकलेगा। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी जब बिहार जोड़ो यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर अब बिहार में आते हैं, तो उनका जिस तरीके से उन्होंने कहना है कि अब सरकार आती है तो जातीय गणना करवाएंगे। इसके ऊपर नीरज सिंह बबलू ने साफ तौर से कह दिया है कि पिछला जो रिकॉर्ड कांग्रेस का रहा है 60 सालों तक, जो देश में जिस तरीके से सरकार रही है, जब उस वक्त काम नहीं की तो इस बार भी कुछ काम होने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार के लिए जो लालू यादव ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, अब नीतीश कुमार दोबारा लालू यादव को, महागठबंधन को मौका नहीं देने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।